दी पर्सन, क्या लिखा है, राइट ऑफ दी पर्सन। अब ये ब्रैकेट में मैंने किया है, ठीक है, अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर टू स्टैंड फॉर दी डायरेक्टरशिप, अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे। ब्रैकेट की चीजों को स्किप करो और रीड करो, क्या लिखा है, राइट ऑफ दी पर्सन टू स्टैंड फॉर दी डायरेक्टरशिप। समझना, आईटेक्स कंपनी में 3 डायरेक्टर बैठे, ये शेयर होल्डर्स है, इन शेयर होल्डर में से किसी एक शेयर होल्डर को कीड़ा काटता है कि भाई मुझे भी डायरेक्टर बनना है, मुझे भी डायरेक्टरशिप में आना है, तो वो खुद से उठकर आता है कि चलो वोट करवाते हैं। क्योंकि सारे बाकी के शोल्डर भी उनके बहुत सगे, चलो प्रत्यक्ष को मैंने उठा दिया, सारे लोगों ने हाथ उठा दिया, हाँ हाँ इसे डायरेक्टर बनाओ। क्योंकि डायरेक्टर को अपॉइंट करने का तरीका क्या है, डायरेक्टर पहले रिकमेंड करता है और शोल्डर से पूछा जाता है, तो शोल्डर से पूछकर अगर सबने वोटिंग कर दी तो वो डायरेक्टर बन जाएगा। इन्होंने कहा भैया ये पावर किसमें नहीं है, गवर्नमेंट कंपनी में नहीं है, नहीं तो कोई भी आकर ऐरा गैरा नथु तेरा कहाँ बैठ जाएगा, गवर्नमेंट कंपनी के डायरेक्टर, सॉरी गवर्नमेंट कंपनी में डायरेक्टर। क्या रिलायंस कंपनी में ये है, हाँ रिलायंस कंपनी के शेयर होल्डर ओपन घूम रहे हैं, उसमें एक फीस लगती है, 1 लाख रुपए डिपॉजिट करना पड़ेगा। प्रत्यक्ष को पहले 1 लाख रुपए डिपॉजिट करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है वो समय बर्बाद कर रहा हो हमारा, तो इस समय बर्बाद की कॉस्ट है, कितना देगा ये 1 लाख, तब जाकर यहाँ खड़ा होगा और वोट देगा। अगर वोटिंग में ऐसे रूल्स रेगुलेशन होते हैं, डिटेल में पढ़ेंगे हम, ठीक है, एक परसेंटेज होता है, उस परसेंटेज से कम है इसके पूरे 1 लाख खा जाएंगे हम, नहीं देने वाले, क्योंकि ये हमारा समय बर्बाद कर रहा है, इतने शोल्डर भी उसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो ऐसा रिलायंस कंपनी, टाटा, इन सब में होता है, हाँ बच्चों होता है, क्योंकि अगर डायरेक्टर में भरोसा नहीं है तो शेल्डर अपना एक जासूस भेज सकता है इन डायरेक्टरों के बीच में, बात समझ में आ रही है। लेकिन साफ बोल दिया भैया गवर्नमेंट कंपनी ने कि भैया हम अपने यहाँ पे किसी को अलाउ करने वाले नहीं है, ना गवर्नमेंट कंपनी में ना उसकी सब्सिडी में, क्लैरिटी है, ये लिखा है। इंडिविजुअली वोट होगा, प्रत्यक्ष को मैंने यहाँ खड़ा किया, इंडिविजुअली वोट होगा या फिर प्रोपोर्शनलिटी शेयर्स के हिसाब से आप वोट करोगे, ये सारी चीजें यहाँ पे अलाउड नहीं है। कंसेप्ट समझ में आया। अदर देन रिटायरिंग, ये कह रहे हैं अगर कोई डायरेक्टर रिटायर हो गया उसके पास ये पावर है। अब प्रत्यक्ष ऑलरेडी था डायरेक्टर्स में, फिर अगर वो करता है तो ठीक, जैसे रॉकी साहब, मैं अभिषेक, हम 3 है, मैं रिटायर हो चुकी हूँ, रिटायर होने के बाद फिर से आ सकती हूँ, लेकिन कोई भी अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर के पास ये पावर गवर्नमेंट कंपनी को लेकर नहीं है, ठीक है। हेडिंग बताओ क्या लिखा है, डायरेक्टर की लंबी चौड़ी डिस्क्वालिफिकेशन होती कि ये पर्सन अगर इसने ये गलत काम किया तो वो डायरेक्टर बनने के लायक नहीं है। इन्होंने कहा कि भैया हम हैं गवर्नमेंट, हम बहुत सोच समझ कर डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं, तो हम में भी कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस एप्लीकेबल नहीं है, मतलब हम चाहे तो उस नालायक डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते, क्योंकि हम तो सरकार है ना, सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। जबकि डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, गलत पर्सन की लिस्ट है, उनको अलाउड नहीं है। इन्होंने क्या बोल दिया, भैया हमें अलाउड है, हम उसका एक्सपीरियंस देख रहे हैं, हम उसका काम देख रहे हैं, हम बाकी सारी चीजें नहीं देख रहे। गलत है, बहुत सारी जगहों पे गलत है भाई। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है, मेंबर का एक रजिस्टर होता है, डायरेक्टर का भी एक रजिस्टर, केएमबी का फुल फॉर्म बताओ जरा, की मैनेजर पर्सन, उसका भी एक रजिस्टर, कितने शेयर्स वो होल्ड करके बैठे अलग से पता होना चाहिए, ठीक है। और साथ में क्या बोल रखा है, उसका इंस्पेक्शन, ये सारी चीजें नॉर्मल कंपनी की बात है। गवर्नमेंट कंपनी को बोला तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई इंस्पेक्शन करवाने की जरूरत नहीं है, सरकार भाई बोला लॉ तो हमने बनाया ना, वो ये कह रहे किसके लिए, तुम लोगों के लिए। ऐसे ही बच्चा होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल जमीनों की बात करूं, अभी इन लोगों ने यहाँ पे सड़कें चौड़ी करी, तो वो क्या कह रहे हैं, हम अग्रीमेंट करेंगे क्या तुम्हारे साथ, वो कह रहे भैया हमने सड़क चौड़ी करने के लिए जमीन हमने तुमसे ले लिया, हमने तुम्हारे खाते में पैसे दे दिया, तुम्हारा मेरा कोई अग्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है। वो फॉर्मेलिटीज वो नहीं करती है, क्योंकि फॉर्मेलिटीज हम क्या करें, सरकार को रिपोर्ट करें ना, सरकार को इन्फॉर्म करें, सरकार कह रहे मुझे तो पता है सब कुछ, मैंने तो किया है, बस मेरे रूल्स है इसलिए उन पे एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। चलो हेडिंग क्या लिखता है, लोन टू किसको, जनरली अगर लोन डायरेक्ट उठा रहा है, अगर मैं आईटेक्स कंपनी से लोन उठाऊंगी तो मेरे में होती है भारी भरकम रिस्ट्रिक्शंस। क्या बोला इन्होंने यहाँ पर, गवर्नमेंट कंपनी में ऐसा कुछ भी रिस्ट्रिक्शन, लोन इन्वेस्टमेंट बाय रिस्ट्रिक्शंस, लेकिन भैया अगर गवर्नमेंट कंपनी को इन्वेस्टमेंट करिए कोई रिस्ट्रिक्शन। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, क्या होता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, कुछ नहीं करना इन लोग को, सब बस 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 है वो रूल्स डिटेल में, ठीक है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन क्या होता है बताओ जरा,
हम अपने रिलेटिव के साथ बिजनेस करें, मैंने अक्सर एग्जांपल दे रखा है कि आईटेक्स बिजनेस कर रहा है रॉकी सर के भाई के साथ, उनका अलग से एक बिजनेस, तो इन्हें क्या बोलेंगे हम, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। इन्होंने कहा कि भाई सरकार सब कुछ कर सकती है, हाँ गवर्नमेंट कंपनी वो भी कर सकती है, लेकिन उसमें बहुत सारे डिस्क्लोजर, इन्हें इतना डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है। और फाइनली नेक्स्ट क्या लिखा है, कौन होते हैं मैनेजर पर्सन, कुछ केएमपी याद आ रहा है, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, वेरी गुड, सीएस, सीएफओ। अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट, इन्होंने कहा कि नॉर्मल कंपनी में सारी बातें लगती है, गवर्नमेंट कंपनी में बातें नहीं लगती। नॉर्मल कंपनी में लगता क्या है, इन्होंने कहा कि हर कंपनी में क्या होता है, एक एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, उसका रोटेशन से रिटायरमेंट होना चाहिए, तो कितने साल वो रह सकता है, 5 साल। इन्होंने क्या बोल दिया, रोटेशन तो हम पे नहीं लगता, हम 5 साल से ज्यादा भी रख सकते हैं, कम भी रख सकते हैं, हमारी मर्जी। नेक्स्ट, हमें बोर्ड, बोर्ड मतलब क्या, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब थोड़े कंसेप्ट को बच्चा समझना, अक्सर बोर्ड आएगा तो बोर्ड के दो मतलब होते हैं, कभी कभार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है और कभी कभार नहीं, बोर्ड मतलब सेबी बोर्ड भी होता है, सेबी को भी बोर्ड बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे कहीं भी अभी सेबी का जिक्र नहीं हो रहा है, आपको आगे पीछे की भी सिचुएशन समझनी पड़ेगी। यहां बोर्ड का मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही है, ठीक है। चलो, इन्होंने क्या बोला, बोर्ड की अप्रूवल, मेंबर की अप्रूवल, किसको अपॉइंट करने के लिए, ये मैनेजर पर्सन के। नॉर्मल कंपनी को परमिशन लेनी पड़ती है, इन्होंने क्या बोला, अपॉइंट किसने किया, सरकार ने, हम किसी की परमिशन लेने वाले नहीं है। नोटिस वगैरह देना पड़ता है अपॉइंटमेंट के लिए, हम कोई नोटिस नहीं देंगे। कुल मिलाकर रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, हम नहीं करेंगे। कौन नहीं करेगा भाई, कुछ नहीं कर रही है, सीधी सी बात है। इसलिए मैंने पहले बोला था, नॉर्मल कंपनी को बहुत कुछ करना है, सरकार की कंपनी को कुछ नहीं करना, ये सब इसकी छूट है। लेकिन लास्ट वाला पॉइंट देखो, अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर इज नॉट अप्रूव बाय द कंपनी एट द जनरल मीटिंग, लेकिन एनी एक्ट डन बाय हिम बिफोर दी सच अप्रूवल नॉट बी डीम टू बी इनवैलिड। ये कुछ बातें याद आ रही है, डायरेक्टर में पता चलता है गलत अपॉइंट हो गया था, उसका जो काम, तो ये कह रही है सब नॉर्मल कंपनी की बात हो रही है, हम पे तो कुछ बातें एप्लीकेबल ही नहीं होती है, हम सब इनकी बल्ले बल्ले हर जगह। क्या बात समझ में आ रही है, क्या लिखा है, सेम बात है की मैनेजर पर्सन हर कंपनी को अपॉइंट करना पड़ेगा। सीएस वाली भी बात थी कुछ, ऑल द प्रोविजन सेक्शन 203, ये सेक्शन तुम्हें याद हो जाना चाहिए। ये सेक्शन बताता है कि भैया सीएस है ना, किस किस कंपनी में अपॉइंट होता है, केएमपी में आता है। इन्होंने कहा मैनेजिंग डायरेक्टर वाली बात गवर्नमेंट कंपनी में नहीं है, सीएफओ, मैनेजर, देयर एब्सेंस होल टाइम, हमने जनरली पढ़ा है कि कंपनी में ये केएमपी को अपॉइंट करना है, ठीक है। अगर नहीं अपॉइंट करोगे तो क्या लगेगा, पेनल्टी। पहले दो पैराग्राफ समझ में आया, हर कंपनी को ये अपॉइंट करना है, नहीं करोगे तो क्या लगेगी, पेनल्टी, ठीक है। बोला गवर्नमेंट कंपनी पे नहीं एप्लीकेबल हो और ना ही गवर्नमेंट कंपनी में पेनल्टी ले, लेकिन गवर्नमेंट कंपनी में ये एप्लीकेबल है। पढ़ो, अच्छा लगेगा, दिल को ठंडक मिलेगी, पढ़ो तुम लोग पढ़ो। सीएफओ वाली बात और सीएस वाली बात एप्लीकेबल है, गवर्नमेंट कंपनी को सीएस रखना पड़ेगा, सीएफओ रखना पड़ेगा, बाकी चीजों वाली बात एप्लीकेबल नहीं है, तो ये अच्छा लगेगा। एक और जगह बुरा लगा था, वो कौन सी कंपनी थी, स्मॉल कंपनी थी। स्मॉल कंपनी बोला कि भैया हम तुम्हें रिलैक्सेशन दे रहे हैं, तो फीस का भी हम छूट दे रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड, 10 करोड़ से कम है, वेरी गुड, समझ में आया। ये वाला ऑडिटर सीए वाला ऑडिटर है, क्यों, क्योंकि अकाउंट्स की बात हो रही है। अब समझो, गवर्नमेंट पे नजर रखी जाती है, गवर्नमेंट में क्या रखी जाती है, नजर। बच्चों पहली बात सुन लो कान खोलकर, ये सारे इशारे दिख रहे हैं, ठीक है। हेडिंग बताओ जल्दी, क्या लिखा है, कौन सा ऑडिटर। अब ये गवर्नमेंट कंपनी है, पैसे का हिसाब किताब तो यहां भी है, सरकार ने भी कंपनी बनाई है, किसके लिए, पैसे के लिए। चलो, इन्होंने साफ बोला कि भैया पहला ऑडिटर, क्या कैग सुना है, कैग सुना है, कैग न्यूज वगैरह में सुना है क्या, फुल फॉर्म क्या लिखा है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब थोड़ा सा समझना, कैग होता क्या है, कंसेप्ट को थोड़ा समझो।
गवर्नमेंट का जितना भी पैसे का हिसाब किताब है, ये पूरा का पूरा हिसाब किताब रखने के लिए, है ना, कैग होता है। पैसा कितना आ रहा है, पैसा कितना जा रहा है, उसके लिए पूरा मैनेजमेंट, पूरा सिस्टम किसके पास होता है? कैग। किस डिपार्टमेंट से कितना कितना पैसा आ रहा है, कहां कहां से क्या क्या हो रहा है, ये नजर रखता है। अब गवर्नमेंट कंपनी में भी नजर कौन रखेगा? कैग ही रखेगा। ठीक है, न्यूज चैनल में अक्सर देखना कि भैया कैग ने ये क्या, कैग ने वो बोला, तो आपने वो टर्म कभी सुना नहीं इसलिए निकल जाता होगा, लेकिन प्लीज अब थोड़ा सा ध्यान देना। गवर्नमेंट कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट कर रहा है? कैग करेगी। अब कितने दिन के अंदर करेगी? विद इन 60 डेज। कहां से? जब भी कंपनी तुरंत बनेगी वहां से 60 डेज का समय है, कैग तुरंत वहां पे अपॉइंट करेगा अपने मर्जी से एक ऑडिटर को, किसी प्रैक्टिसिंग सीए को पकड़ के लाएगा और कहेगा भैया तुमको नजर रखना है इस कंपनी पे। यहां तक चीजें क्लियर है? मान लो कैग फेल हो गया, नहीं अपॉइंट कर पाया, अब ये काम किसके पास आ गया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अगर आईटेक्स कंपनी एक नॉर्मल कंपनी है, आईटेक्स कंपनी को अगर अपना ऑडिट करवाना है अकाउंट्स का, तो हमेशा कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही करेंगे, बाकी किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन क्योंकि ये गवर्नमेंट कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी का पूरा पैसे का हिसाब किताब देखने वाला कौन होता है? कैग होता है। तो वहां पे ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? कैग करेगा। नॉर्मल कंपनी में कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। लेकिन अगर कैग फेल हो गया, 60 डेज में नहीं कर पाया, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास ये पावर आ जाएगी और नेक्स्ट 30 डेज में वो अपॉइंट कर देगा। बात समझ आ गई? लेकिन ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी क्या हो गया? फेल हो गया। फिर कंपनी के मेंबर्स पे बात आएगी, मेंबर्स को अपॉइंट करना पड़ेगा 60 डेज के अंदर। अलग से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अलग से एक मीटिंग होगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होगी। ठीक है, उसमें उसमें क्या किया जाएगा? इस ऑडिटर को अपॉइंट किया जाएगा। मतलब कि यहां पर सिस्टम क्या है? पहले फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? कैग। नहीं कर पाए तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, नहीं कर पाए तो कैग को कितने दिन में करना था? 60 डेज। 60 डेज कहां से? फ्रॉम दी इनकॉर्पोरेशन ऑफ दी गवर्नमेंट कंपनी। अब होगा क्या? तुम बस 60 डेज लिखकर आ जाओगे? बच्चा लिखना पड़ता है, 60 डेज कहां से काउंट होंगे? ठीक है, रजिस्ट्रेशन। फिर उन्होंने बोला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेल हो गए, उन्हें भी 30 डेज, है ना, 30 डेज में करना था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेल हो गए, लेकिन 30 डेज फिर उन्होंने कहा किसके पास आएगी पावर? मेंबर के पास। मेंबर फाइनली कर ही देंगे, हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, 60 डेज। फर्स्ट ऑडिटर होल्ड करेगा ऑफिस कब तक? फर्स्ट जनरल की एनुअल। कंपनी की हर साल एक एजीएम होगी। जब तक वो एजीएम, मैंने क्या बोला, कोई भी अपॉइंट होता है ना, तो ऐसे मेंबर्स की मीटिंग होती है, एजीएम होती है, उनके सामने खड़ा किया जाता है, देखो इस प्रैक्टिसिंग सीए को हमने अपॉइंट किया, तुम लोग भी हाँ बोल दो। अगर तुम लोगों ने उसे हाँ बोल दिया तो फाइनल, अगर तुमने ना बोल दिया तो कैंसिल। मतलब एज अ सीएस जब तुम भी अपॉइंट हो गए तो ऐसा ही होता है। मतलब सीएस अपॉइंट कहाँ होगा? बोर्ड मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे, इंटरव्यू लेंगे, तुमको सेलेक्ट किया तुम एज अ सीएस, और मेंबर के सामने रखा जाता है कि इस सीएस को अपॉइंट किया। जनरली सब हाँ बोल देते क्योंकि उनको इतना वो नहीं रहता, लेकिन उनके पास ना बोलने की भी पावर है। तो यहाँ पे अभी किसकी बात हो रही है? तुम भी तो एज अ सीएस ऑडिट करोगे ना। यहाँ पे अभी किसकी बात हो रही है? सीए के अकाउंट्स ऑडिट की बात हो रही है। क्लैरिटी है? कौन सी कंपनी है? गवर्नमेंट। पहली पावर किसके पास? दूसरी, तीसरी। क्लियर है? अब इन्होंने कहा ये तो क्या थी? फर्स्ट। अब ये क्या बोल रहे? सब्सिक्वेंट बोले तो आने वाली जितनी भी, अब कितनी सारी गवर्नमेंट कंपनी है, एमपीवी गवर्नमेंट कंपनी। सब्सिक्वेंट, अब जितने ऑडिटर अपॉइंट होंगे, इन्होंने कहा कि भैया सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर में कौन करेगा? कैग ही करेगी। और उसके पास अब समय कितना है? 180 डेज। इसे 6 महीने मत सोचना। अगर 180 डेज को मंथ में कन्वर्ट करोगे तो अप्रोक्स 6 मंथ आता है। ठीक है, लेकिन बस अप्रोक्स, क्योंकि 30, 31, 29, तो ऐसे बहुत सारे 28 ये सारे होते हैं, तो इन्होंने 180 डेज का समय दिया। किसको दिया? कैग। लेकिन पहली बार कैग के पास कितना समय था? 60 डेज। अब कितना समय? लेकिन 180 डेज कहां से? मतलब 1 अप्रैल से स्टार्ट हुई है, तो आपके पास 180 डेज का समय है। आपको दूसरा ऑडिटर अपॉइंट करना है, कर सकते हो, चेंज करना है। ठीक है, चलो। द ऑडिटर शेल होल्ड ऑफिस, कब तक होल्ड करके बैठा रहेगा? एजीएम। जिसको भी अपॉइंट किया हो गया, तुम्हारी मीटिंग होगी, सामने रखा जाएगा, तुम लोग उससे हाँ बोलोगे, हाँ बोलोगे तो कंटिन्यू, ना बोलोगे तो दोबारा किसी और को अपॉइंट किया जाता है। कंसेप्ट क्लियर है? तो पावर होती है आपके पास। हाँ जी, हाँ। नहीं नहीं, नेक्स्ट ईयर होगी ना, सब्सिक्वेंट मतलब क्या? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। 2023 में एक अपॉइंट हुआ,
हो सकता है आप उसी को आगे कंटिन्यू करवाओ, मर्जी है, काम अच्छा लगा तो कंटिन्यू करेगा, काम अच्छा नहीं लगा तो आउट। फिर 2025 थोड़ा बहुत अगर आपको कंसेप्ट याद हो, हमने इससे पहले टॉपिक इसी चैप्टर में पढ़ा था, कहीं लिखा था 5 साल और कहीं लिखा था 10 साल। अगर आप सिंगल प्रैक्टिसिंग कर रहे हो एक सीए, तो वो सीए ऑडिट करेगा 5 साल के लिए। अगर आपकी प्रैक्टिसिंग फर्म है तो आप एक कंपनी में 10 साल कंटिन्यू काम कर सकते हैं, इसके बाद आपको ब्रेक लेना पड़ेगा, क्योंकि जैसे एक डायरेक्टर सगा होता है वैसे ही एक सीए भी सगा हो सकता है, बन सकता है आराम से, है ना। तो 5 साल की ऐसी वैलिडिटी होती है। तो अब 5 साल है तो एकदम 5 साल नहीं होते, काम अच्छा लगा तो कंटिन्यू करो, अगर नहीं अच्छा लगा तो। लेकिन हमें काम इतना अच्छा लगा कि हम और कंटिन्यू करना चाहते हैं 5 साल से, उन्होंने कहा नहीं 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 भैया, मैक्सिमम आपके पास कितने हैं 5 साल। लेकिन ये 5 साल किसके साथ, जो सिंगल सीए प्रैक्टिसिंग कर रहा है, सोल प्रोप्राइट सोल काम कर रहा है, जो अपनी पार्टनरशिप फर्म बनाकर काम कर रहा है, उसको समय हमने 10 साल के दिया, क्योंकि उसके पास बहुत सारे सीए है, इसलिए इस चीज का उसे वैल्यू मिलता है। हम्म, 5 साल का ब्रेक लेना होता है, ऐसे रूल्स है, डिटेल में अलग से चैप्टर पढ़ेंगे। वो मैं करूँ, इनकी डिटेलिंग में नहीं जाओ, क्योंकि डिटेलिंग तो हम अलग से एक चैप्टर पढ़ेंगे। इन्होंने क्या बोलते हैं भैया, आपको ऐसे ऐसे तरीके से काम चलेगा, ठीक है, फोन रख दे नहीं तो पिटाई होगी तेरी। नेक्स्ट क्या लिखा है, किसका अपॉइंटमेंट, हो सकता है सिंगल सीए काम कर रहा था, कैजुअल वैकेंसी, डेथ हो गई, कुछ भी हो सकता है ना। अगर कैजुअल वैकेंसी आ गई तो किसका, क्या की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुरंत अपॉइंट करे, कितने दिन के अंदर। सबसे पहला ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा, कितने दिन के अंदर। अब सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर में सबसे पहले किसको बोल दिया, कैग को, कितना समय दिया। बीच में किसी में कैजुअल वैकेंसी आ जाती है तो कैग आएगा फिर से, क्या 30 डेज में उसको करना है, तो पहला 60 है, फिर 180, फिर क्या है 30, याद रहेगा पक्का पक्का। अगर वो भूल गया, नहीं कर पाया, दिक्कत हो गई उसे अपॉइंट करने में, तो डायरेक्टर के पास काम आएगा। क्लैरिटी है, हेडिंग बताओ। इन्होंने बोले भैया कैग बहुत नजर रखता है पैसों में, तो प्लीज ऑडिट रिपोर्ट किसको देने का, एक कॉपी कैग को भी जाएगी। और तुम्हें क्या लगता है, अगर ये कैग के पास गई है, उसके पास उसे डाउट है, ये जो ऑडिट रिपोर्ट आई है गड़बड़ आई है, तो कंडक्ट क्या लिखा है, अलग से ऑडिट करवाएगा। एक ऑडिट जो हो चुका है कैग करवाएगा। कैग ने एक बंदे को अपॉइंट किया था, वो ऑडिट कर रहा था, उसे उस पर भी अगर डाउट हो रहा है तो वो सप्लीमेंट्री ऑडिट करवाएगा, कंपनीज अकाउंट बाय हिमसेल्फ, और खुद करवाएगा या फिर किसी भी पर्सन से जिससे भी वो कहेगा ऑथराइज। एंड क्या लिखा है, जो ऑडिट रिपोर्ट जो बनाई थी पुरानी वाली, उसमें कमेंट वगैरह करवाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर वो अपनी मर्जी बहुत अच्छे से चलाने वाला है, क्योंकि कैग पूरा पैसे का हिसाब किताब रखता है, ठीक है। कंपनी सेंड अ कॉपी एनी कमेंट टू एवरी पर्सन, हर किसी को इसकी कॉपी दी जाएगी और एनुअल जनरल मीटिंग में रखी जाएगी कि भैया इस रिपोर्ट में क्या क्या गड़बड़े हैं, कमेंट के साथ। क्लैरिटी है। अब फाइनल टॉपिक क्या बोलता है, कैग किसका बंदा था जरा बताओ, सरकार का बंदा था। इन्होंने कहा कि भैया कैग के पास एक कॉपी गई, वो भी अपने सारे कमेंट वमेंट लिखकर किसके पास पहुंचा दिया जाएगा, पार्लियामेंट तक भी बात जाती है, सरकार का पैसा है ना, इसीलिए गवर्नमेंट कंपनी बच्चा, इन्होंने रूल्स रेगुलेशन बनाए तो अपने में कम कर रखे, लेकिन स्टिल उसमें कोई और अथॉरिटी है जो नजर रख रही है, इस कारण से कंप्लायंसेस उसके कम है। तो हम कहेंगे उनके तरीके अलग है, कंपनीज एक्ट की इसलिए कंप्लायंसेस उन पे कम लगते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर क्या बोला, जो एनुअल रिपोर्ट होगी इसे प्रिपेयर करना है कितने टाइम में, विद इन 3 मंथ्स। जब भी क्या होगी, एजीएम कंडक्ट हो गई, आज एजीएम हो गई, यहां से कितने का कितना टाइम पीरियड है हमारे पास, 3 महीने का टाइम है, बिफोर कमेंट गिवन बाय दी कैग, ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट प्लेस जो भी है, एंड एज सुन एज में बी प्रिपेयर करने के बाद आपको किसके सामने रखना है, बिफोर दी बोथ हाउस, मतलब लोकसभा के पास भी जाएगी और राज्यसभा के पास जाएगी। इसकी जो कॉपी होगी एनुअल रिपोर्ट प्रिपेयर, दोनों हाउसेस के पास जाएगी। अगर किसका पैसा लगा है, स्टेट गवर्नमेंट का पैसा लगा है, तो भैया बस पार्लियामेंट सेंट्रल लेवल में क्यों, स्टेट लेजिस्लेचर के पास भी जाएगी। तो कुल मिला के पूरा हिसाब किताब पैसे का रखा जाएगा। तो ऐसा नहीं है, हाँ स्टार्टिंग में ऐसा था, लग रहा था कि गवर्नमेंट में ऐसा क्या, उनके रूल्स रेगुलेशंस अलग है। क्लैरिटी है पक्का। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप नोटिस करो, किसी ने भी कुछ भी मर्डर शर्डर किया है, कुछ भी किया, तो नॉर्मल लॉज लगते हैं
लेकिन डिफेंस, आर्मी, इन सब की बात आती है तो उनमें ये नॉर्मल लॉज नहीं लगते, दूसरे लगते। फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर, इनके हाथ से कुछ गलत काम हो गया तो ये नॉर्मल लॉ नहीं लगते, उनमें लॉ लगते हैं लेकिन बस अलग टाइप के लॉज लगते हो। तो ऐसा नहीं है कि इन्हें छूट दी गई है, उनमें क्योंकि कहीं और दूसरे रूल्स है, दूसरे रेगुलेशन, दूसरे कंप्लाइंसेस है, इस कारण से नॉर्मल जगहों पे छूट मिलती है। उनकी जो स्पेशल चीजें हैं, स्पेशल लॉज है, वहां पे वो इनडायरेक्टली कवर होते। तो ये मिथ है। क्या मिथ है? कि इन पे लॉ कम लग रहे? नहीं, इनके लॉ के तरीके अलग होते। क्लैरिटी है? पक्का? तो घर से एक बार पूरा अच्छे से रीड कर कर आएंगे और इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट क्लास में क्या करवाएंगे? क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस। समझ में आया? पक्का? आज की सभा समाप्त। वेलकम बच्चों।